हेलो। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी 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 नजर आ रही है। ठीक है। इसका मैंने इस तरह से मैंने इसका पैराग्राफ बताया। पैराग्राफ का अगर मुझे लाइन हाइट वगैरह कोई चीज़ डिफाइन करनी है तो वो स्क्रीन लाइन हाइट डिफाइन करने के लिए मेरे पास सिंपल हमारे पास इस तरह के टूल्स हमारे पास आते हैं जिसके अंदर हम लाइन हाइट अपनी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल अपनी लेटर स्पेसिंग को मैनेज करना है तो वो लेटर स्पेसिंग को मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे लाइन हाइट मैनेज करनी है तो लाइन हाइट को मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको मैं जूम करूँगा तो इसके अंदर अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 0 कर देता हूँ तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट लेटर स्पेसिंग होती है। ठीक है, और लाइन हाइट को जैसा कि अगर मुझे लाइन हाइट अपनी कितनी रखनी है वो चीज़ मैं अपनी यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे लाइन हाइट इसकी कितनी रखनी है। अच्छा, जैसे हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये लाइनें आगे पीछे हो जाती है, तो फिर क्या करें? इसके लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया है कि आप स्टाइल अगर इसका पेस्ट करते हैं तो वो अगर आपका स्टाइल अगर आपको कॉपी पेस्ट करना होता है तो वो स्टाइल से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नहीं, जैसे हम डायरेक्ट पेस्ट करते हैं और लाइन आगे पीछे हो जाती है, उसकी बात कर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जब यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप जिस स्टाइल के अंदर पेस्ट करेंगे तो वो उसी स्टाइल के अंदर आपके पास आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये हेडिंग स्टाइल के अंदर अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये हेडिंग स्टाइल के अंदर ही आपको ये आपको इसके अंदर पेस्ट करेगा। अगर आपको सेम स्टाइल के अंदर पेस्ट करना है तो आप सेम लेयर को कॉपी करके फिर इसके अंदर आप पेस्ट करेंगे तो ये आपको उसी स्टाइल के अंदर पेस्ट करेगा। ठीक है, शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। अ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ का स्टाइल है जो कि हमने अपना अभी बना दिया है पैराग्राफ का स्टाइल। ठीक है, अच्छा अब ये स्टाइल हमने इसलिए यहाँ पे बना दिए इस तरीके से कि हम कहीं पर भी अगर इसके स्टाइल्स को यूज़ करेंगे तो हम यहीं से इसी सेम स्टाइल को हम यहाँ से हम यहीं से यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो तो हमें बार बार अपने उसमें चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, वो एक ही जगह हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल सारी जगह पे चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएगी। या फिर हम चाहें तो अलग अलग कॉपी पेस्ट करके भी हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं और डिफरेंट स्टाइल अगर हमें अलाउ करना है तो हम वो भी ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये हेडिंग्स के ऑप्शन अपने बना दिए, अब हेडिंग्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बटन का। ठीक है, अच्छा अब बटन बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ बटन्स की। ठीक है, कि बटन मुझे किस स्टाइल के रखने हैं। मैं अपना ये कैनवस जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेपरेटर भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे ये एक टेक्स्ट का जो है जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सेपरेटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेपरेटर का कलर जो है वो मैं इन्हीं में से कोई कलर में दे देता हूँ ताकि बिल्कुल हल्का सा सेपरेटर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है,
अच्छा, अब जो बटन्स के स्टाइल मुझे क्रिएट करने हैं, तो बटन्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेट से मतलब कि जब आप कोई एक बटन बनाते हैं तो उसके अंदर एक स्टेट आपके पास होती है जो कि डिफ़ॉल्ट व्यू में आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन और उसके अंदर जो दूसरी स्टेट्स होती हैं वो आपके पास होती हैं कि जब आप किसी बटन के ऊपर माउस ओवर करते हैं तो वो बटन की स्टेट उसकी आपकी चेंज हो जाती है, मतलब वो कलर्स या उसका कोई बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है बटन का। अच्छा, जब आप उसके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने की अलग स्टेट आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अलग स्टेट उसकी बनाते हैं, ठीक है। तो वो बटन की अलग अलग स्टेट्स आप बनाते हैं ताकि वो बटन्स को अलग अलग डिज़ाइन आप उसकी क्रिएट कर सकें, ठीक है। अच्छा, बटन्स के लिए मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ पे अपना एक प्राइमरी बटन में यहाँ पे लेता हूँ। अच्छा, प्राइमरी बटन से मुराद के प्राइमरी बटन से का मतलब ये है कि ये वो बटन होगा जो कि आपका मेन बटन होगा। अगर आप कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो आप यही स्टाइल आप हर जगह यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और प्राइमरी और इसके अंदर सेकेंडरी बटन्स भी होते हैं और इसके अंदर मल्टीपल कलर्स भी के भी हम बटन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी जो थीम है, उस थीम के हिसाब से हमारे 2 प्राइमरी कलर्स हैं। एक प्राइमरी कलर ये है हमारे पास और सेकंड प्राइमरी कलर हमारे पास ये है। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप इसके अंदर आते हैं तो ये भी हमारे पास कलर्स हैं। तो आप चाहें तो इन सब के बटन आप बना सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कलर्स को यूज़ कर सकें बटन्स के अंदर, ठीक है। तो आप इन सारे कलर्स के वेरिएशंस के आप बटन्स बना सकते हैं। अच्छा, बटन्स बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं जो कि जैसे कि आपको बटन्स के भी मल्टीपल साइजेस आपको बनाने पड़ते हैं। मल्टीपल साइजेस से मतलब कि इसके अंदर 3 नॉर्मल साइज़ होते हैं जो कि एक तो आपका होता है डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है, ठीक है। वैसे कि अगर आप देखें देखें तो इसके अंदर और भी बटन्स के काफ़ी ज़्यादा साइज़ेज़ होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक फ्रेमवर्क दिखाऊँ तो फ्रेमवर्क का नाम है बूटस्ट्रैप। ये बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप को। अच्छा, इनके अगर आप बटन्स देखेंगे तो इनके बटन्स के अंदर भी आपको वो सारे स्टाइल्स आपको नज़र आएँगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देखता हूँ बटन्स। अच्छा, बटन्स के अंदर जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके पास यहाँ पे इस तरह की मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, लिंक, ठीक है। तो ये सारी आपकी बटन्स की सारी स्टेट्स होती हैं। ये अलग-अलग बटन्स के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपके पास इस तरह के बटन्स आते हैं जिसके अंदर आपके पास बॉर्डर्ड बटन्स होते हैं। मतलब कलर्स आपके सेम हैं लेकिन सिर्फ बॉर्डर लाइन है। जैसे कि ये ब्लू कलर है तो ये ब्लू विद बैकग्राउंड है, ये ब्लू विदाउट बैकग्राउंड है लेकिन बॉर्डर इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो ये सिर्फ आउटलाइन बटन्स हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास बटन्स में होते हैं। अब नीचे थोड़ा-सा आप आएँगे तो यहाँ पे आपके पास बटन्स के 2 अलग-अलग साइज़ेज़ भी आपको नज़र आएँगे। जैसे कि लार्ज बटन मिलेगा और आपको स्मॉल बटन मिलेगा। डिफ़ॉल्ट बटन जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट होता है, उससे आप एक वेरिएशन बड़ा बनाते हैं, एक वेरिएशन आप छोटा बनाते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल आपके अपने ऊपर आपको कितना ज़्यादा आप अपनी ऐप के अंदर फ़ंक्शनैलिटी देना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल आपके अपने ऊपर डिसाइड करता है, अपने ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप कितने ऑप्शंस आप यूज़र को देना चाह रहे हैं, डिज़ाइनर्स को देना चाह रहे हैं। तो इसमें बेटर ये होता है कि आप कम से कम ऑप्शंस दें, मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं दें कि आप जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आउट हो जाए आपके डिज़ाइन की। तो बेटर ये होता है कि आप उसको कम से कम ऑप्शंस दें लेकिन ऐसे ऑप्शंस दें जो कि यूज़फुल हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने ऑप्शंस दे दिए लेकिन वो कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ हमारी स्टाइल गाइड को ख़राब कर देती है। जैसे कि इसकी अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो एक और फ्रेमवर्क है, जैसे कि बूटस्ट्रैप मैंने आपको दिखाया है, एक फ्रेमवर्क है सिमेंटिक यूआई, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बटन्स के आते हैं। मल्टीपल ऑप्शन से मतलब जैसे कि अगर हमने बूटस्ट्रैप में देखा तो वहाँ पे हमारे पास जो बटन्स के जो ऑप्शन आ रहे हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं जो कि साइज़ के हमें देता है। लेकिन ये जो आपका फ्रेमवर्क है सिमेंटिक यूआई, ये आपको बटन्स के काफ़ी ज़्यादा सारे ऑप्शंस देता है। जैसे कि अगर आप इसके अंदर साइज़ेस के अगर आप इसके अंदर ऑप्शंस देखें, तो साइज़ेस के अंदर भी इसके पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस साइज़ेस के अंदर भी इसके होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देना चाहें तो ये भी सही होता है कि आप ये दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अपने यूज़र को स्केलेबल देना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप साइज़ेस के ऑप्शन देखें तो इसके अंदर मिनी, टिनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बिग, ह्यूज, मैसिव,
तो ये सारे ऑप्शंस इसने साइज इसके अपने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। अच्छा, इसने ये बड़ी अच्छी है कि इसने ये चीज़ करी है कि बटन्स के अंदर इसने आपको सोशल मीडिया के आइकन्स भी यहाँ पर दिए हैं। तो आप इस तरीके से भी अपनी स्टाइल गाइड के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके स्टाइल गाइड के अंदर कोई इस तरह का बटन आपका ऐड हो रहा है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड बटन आप बना दें, उसी बटन वही बटन स्टाइल आपका यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि बूटस्ट्रैप वगैरह आपको नहीं देते हैं, कि ये हर बटन के साथ ही अपना लोडिंग का भी इसने स्टैंडर्ड दिखाया है कि अब अगर हवा आपके किसी बटन के ऊपर लोडिंग कोई चल रही होगी तो उसका स्टाइल ये इस तरह से होगा लोडिंग का, ठीक है। तो ये इसको भी आप अपने एंड से अपने डिज़ाइन करके आप दे सकते हैं, जो आपका डेवलपर है, ठीक है, उसको। अच्छा, इसके अंदर जैसे हमने वहाँ पे देखा था नेगेटिव, डेंजर और इन्फो का, इसमें भी इसने वही सेम चीज़ इसने यहाँ पे दी है, बहुत पॉजिटिव के नाम से और नेगेटिव के नाम से, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर इसने और भी ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं बटन्स के जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ऑलिव, ग्रीन, टील, तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन इसने यहाँ पे बटन्स के दिए हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैं आपसे माउस ओवर की बात कर रहा था, तो माउस ओवर के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये कलर हल्का सा डार्क यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हल्का सा कलर आपका चेंज हो रहा है। तो ये हल्का सा बिल्कुल एक माइनर सा इफेक्ट आपको ये दिखाता है कि आप माउस ओवर के अंदर ये सारे इफेक्ट्स को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसने ये डिसेबल्ड का भी स्टेट यहाँ पे दिखाया है। अच्छा, डिसेबल्ड के अंदर क्या होता है कि ये बटन आपका डिसेबल्ड बटन है, इसको आप क्लिक नहीं कर सकते। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अपने फॉर्म्स के अंदर इस तरह की डिसेबल स्टेट्स आपको यूज करनी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक लॉगिन फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपके बटन जब तक डिसेबल रहेंगे तब तक आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नहीं इंटर करेंगे, ठीक है। या फिर वो ईमेल एड्रेस पासवर्ड आपने अगर अगर आपने सही इंटर किया है तभी ये बटन आपके इनेबल होंगे। तो इस तरीके की भी ऑप्शन आप यूजर को दे सकते हैं। तो इस तरीके के भी ऑप्शन आप यूजर को दे सकते हैं जिसके अंदर आप प्राइमरी जो भी आपके बटन है उसके अंदर आप डिसेबल स्टेट भी क्रिएट कर दें। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने बटन अपने स्टाइल गाइड के अंदर क्रिएट करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन का जो बटन का जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इस तरीके का स्टाइल नहीं रखना, मतलब मुझे फुल रेडियस स्टाइल रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फुल रेडियस स्टाइल आपको इस तरीके का दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये रेडियस स्टाइल जब मैंने यहाँ पे दिया है आपका, तो इसकी शॉर्ट की है ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कलर पिकर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूज किया है। तो कलर पिकर चूज करने की शॉर्ट की होती है आपकी, अगर आप आई प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका कलर पिकर टूल ये आपका सिलेक्ट कर लेगा। अब आप जिस लेयर के ऊपर भी क्लिक करेंगे उसका कलर यहाँ पे ये अप्लाई कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी कलर है, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी बटन है। अच्छा, ये प्राइमरी बटन के अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट मेरा है फॉर एग्जांपल बटन 1 प्राइमरी, ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपना बटन का टेक्स्ट दिया। इसका मैंने साइज बता दिया कि मुझे 20 साइज इसका रखना है, सेंटर अलाइन करना है और वर्टिकल अलाइन मिडिल करना है। और इसके अंदर मैंने ये दोनों लेयर सेलेक्ट करी। दोनों लेयर सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी अलाइनमेंट यहाँ पे इसकी सेट कर दी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बटन है मेरा वो यहाँ पे मेरा बिल्कुल अलाइंड आ रहा है। इसका साइज अगर थोड़ा बड़ा करता हूँ तो अब ये बिल्कुल अलाइंड बटन है मेरा, और ये प्राइमरी बटन मेरा ये क्रिएट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी बटन के साथ साथ आप यहाँ पे इसके मल्टीपल वेरिएशंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी बटन आप क्रिएट करें तो प्राइमरी के अंदर आपके पास 2 कलर हैं प्राइमरी के, तो आप सेकंड कलर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर दें कि आपके पास ये 2 प्राइमरी बटन आपके यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप इसका साइज भी, मल्टीपल साइजेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल साइजेस क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे इसको ग्रुप कर देता हूँ। अच्छा, ग्रुप करने के लिए मैंने सिंपल एक कमांड यूज करी है जो कि फॉर एग्जांपल ग्रुप क्यों करते हैं एक्चुअली। ग्रुप करने के लिए मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया है ग्रुप के बारे में। अगर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा बॉक्स बनाता हूँ, इसका कलर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं थर्ड बॉक्स बनाता हूँ, इसका कलर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे 3 बॉक्सेस हैं। अच्छा, अगर आप मुझे ये 3 बॉक्सेस को अलग अलग मुझे ये तीनों बॉक्सेस को अगर मूव करना है या एट द सेम टाइम, मतलब एक ही वक्त में तीनों बॉक्सेस मूव करने हैं, तो उसके लिए ये मैं इनको यहाँ पे अलग शिफ्ट प्रेस करके मैं अलग अलग यहाँ पे सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ।
तो अब मेरे ये तीनों बॉक्सेस अलग अलग मूव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको ग्रुप कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन तीनों बॉक्सेस को सिलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से, अब मेरे ये तीनों बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए हैं। अगर मैं इनको ग्रुप कर दूंगा, ग्रुप की कमांड होती है कंट्रोल जी, आपके पीसी पे कंट्रोल जी है, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो उसमें कमांड जी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ग्रुप कर दूंगा, तो ग्रुप करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि मैं हर बॉक्स को एक एक ही बॉक्स को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये तीनों बॉक्स मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे हर बॉक्स को अलग अलग शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेम ही तरीका मैं यहाँ पर यूज करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन दोनों लेयर्स को अगर यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ग्रुप कर दूंगा इसको। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको मूव करूंगा तो मुझे अलग अलग सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो अब मैं एक ही दफा में सिलेक्ट करके मैं इनको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। यही सेम चीज मैं इसके साथ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों मेरे पास अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे बन गए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको नीचे मूव कर देता हूँ। नीचे मूव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसका साइज में इस तरीके से छोटा करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इस बटन का साइज मेरा ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है, लेकिन इसका टेक्स्ट जो है वो खराब हो गया है, ठीक है। टेक्स्ट खराब इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे स्टाइल चूज किया हुआ है वो मैंने बॉक्स फिक्स साइज इसका चूज किया है। अगर मैं इसको ऑटो वेट कर दूं, तो ऑटो वेट करने के बाद ये मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सिंगल लाइन कर देगा, ठीक है। मतलब उसकी वेट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। अच्छा, इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैंने फॉर एग्जाम्पल कर दिया 18। जो स्मॉल साइज है बटन का उसका मैंने फॉन्ट साइज इसका 20 कर दिया। अच्छा, 20 करने के बाद इसका भी मैंने 20 कर दिया फॉन्ट साइज, ठीक है। तो अब ये मेरा जो बटन का साइज क्रिएट हुआ है, ये मेरा प्राइमरी और दोनों प्राइमरी बटन्स का स्मॉल वर्जन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा लार्ज वर्जन हो गया, ये हमारा स्मॉल वर्जन हो गया। अच्छा, अभी हमारा डिफॉल्ट वर्जन बाकी है। अच्छा, डिफॉल्ट वर्जन के लिए सिंपल मैं ये करूँगा कि इन दोनों बटन्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसका डिफॉल्ट वर्जन क्रिएट कर दूंगा। तो ये मेरा डिफॉल्ट स्टाइल हो गया इन बटन्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन स्टाइल अपने यहाँ पे बनाए हैं। एक मेरा लार्ज बनाया है, एक डिफॉल्ट, और एक हमारा प्राइमरी, ठीक है। तो ये तीन बटन स्टाइल मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हैं अपने, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन बटन्स को अगर आपको आउटलाइन करना है, तो आउटलाइन आप कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है आउटलाइन करना, ठीक है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आउटलाइन करने के लिए। आउटलाइन करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे इन बटन्स को कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने आउटलाइन अच्छा, आउटलाइन वेरिएशन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपसे सारे बटन्स की अलग अलग आउटलाइन वेरिएशन बनाए। आप किसी भी एक बटन के वेरिएशन को आप सिलेक्ट करके सिर्फ उस बटन के आप आउटलाइन वेरिएशन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आउटलाइन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो सारे बटन्स के अलग अलग आउटलाइन वेरिएशन आप बनाएं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ आउटलाइन, आउटलाइन बटन्स, ठीक है। ये मेरे आउटलाइन बटन्स यहाँ पे मैं इसके बना रहा हूँ। अच्छा, आउटलाइन बटन बनाने के लिए मैं सिंपल ये करूंगा कि जो मेरा फिल है उस फिल को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। फिल को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अच्छा, डिलीट करने से पहले मैं इसका अगर कलर कोड कॉपी कर लूँ, तो ये कलर कोड मुझे यहाँ स्ट्रोक में ऐड करने में आसानी होगी कि मैं यहाँ पे कलर कोड इसका यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ये आउटलाइन यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। अच्छा, आउटलाइन की जो अभी विड्थ हमने रखी है वो हमने रखी है 1 px 1 पिक्सल, ठीक है। तो अगर आप ये आउटलाइन की विड्थ अगर आप बढ़ा देंगे तो ये इस तरीके से इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 px कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, ये करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे अपने फॉन्ट जो है मेरा उसको भी मैंने यहाँ पे कलर दे दिया। अभी वाइट कलर है, तो वाइट कलर है तो जाहिर है वो आपको आउटलाइन नजर नहीं आएगी उसकी। अच्छा, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया है यहाँ पे, इसको मैं अनग्रुप करूंगा। अनग्रुप करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना फिल रिमूव किया। फिल रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रोक ऐड किया। स्ट्रोक को मैंने अपना कलर बताया कि मुझे कलर कौन सा करना है इसके ऊपर, और मैंने बॉर्डर विड्थ मैंने बता दी 2 px, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर विड्थ बताने के बाद मैं यहाँ पे भी इसका कलर कोड सेम अप्लाई कर दूंगा जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, आई प्रेस करके, और मैं कलर कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा आउटलाइन बटन्स के भी स्टाइल यहाँ पे मेरे क्रिएट हो गए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? समझ में आ रही है सारी चीजें? अभी तक कोई जी क्वेश्चन है? समझ आ रही। जी, उमर मलिक नहीं कोई साहब। क्वेश्चन। उमर मलिक साहब, कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? समझ में आ रहा है?
हेलो उमर मलिक साहब। ओके ठीक है, तो ये प्राइमरी के हमने ये दो बटन यहाँ पे अपने क्रिएट कर दिए। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बटन्स, प्राइमरी बटन्स के भी हमने स्टाइल बना दिया और आउटलाइन बटन्स का भी हमने स्टाइल बना दिया। अच्छा, ये स्टाइल बनाने के बाद अब मेरा यहाँ पे क्या चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे ऑप्शंस रह जाते हैं वो ऑप्शंस हैं मेरे पास, जैसे कि मुझे बनाना है इनपुट के टाइप्स, ठीक है। तो इनपुट फॉर एग्जांपल, अगर कोई फॉर्म अगर आप क्रिएट करेंगे अपने कोई फॉर्म अगर आप क्रिएट करेंगे अपने यूआई के अंदर, तो वो फॉर्म आपका किस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो बनाने के लिए आप सिंपल ये करेंगे कि वो फॉर्म को जो है आप यहाँ पे अपनी स्टाइल गाइड के अंदर डिफाइन करेंगे कि वो फॉर्म आपका किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ताकि जो भी हमारे डेवलपर्स हैं वो उनको ये हेल्प होगी कि वो फॉर्म के स्टाइल यूआई डिज़ाइन वो आपका वाला यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्म बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे ये करता हूँ कि फॉर्म भी हमारा सिंपल तरीके से बनेगा। फॉर्म के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट के टाइप्स होती हैं, मतलब इनपुट का मतलब होता है कि जो आप फॉर्म की वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, मतलब टाइप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, फॉर्म के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट की वैल्यूज होती हैं। अगर मैं फॉर्म की आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे बूटस्ट्रैप में या सिमेंटिक यूआई के अंदर, तो यहाँ पे आपको अगर फॉर्म के अंदर आप जाएंगे तो फॉर्म के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि फॉर्म के अंदर किस तरह के कंट्रोल्स आपको बनाने चाहिए अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। अच्छा, फॉर्म के अंदर जो कंट्रोल्स आपके होते हैं वो होते हैं आपके ईमेल एड्रेस, टेक्स्ट एरिया। ईमेल एड्रेस मतलब जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से टेक्स्ट एरिया आपका होता है। टेक्स्ट एरिया के अंदर आप इनको मल्टीपल लाइन आपके यहाँ पे अपनी राइट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट एरिया को यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्म के हमारे पास दो तरह के इनपुट्स यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। अच्छा, फॉर्म के इनपुट्स के अंदर भी आपके पास मल्टीपल साइजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की साइजिंग है। जैसे कि हमारे पास ये बिल्कुल सेम स्टाइल होता है जैसे कि हमारे पास बटन्स में साइजिंग होती है। तो इसी तरह से आपके पास फॉर्म की जो इनपुट टाइप्स होती हैं उनके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल साइजेस होते हैं। जैसे कि एक डिफॉल्ट स्टाइल होता है, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। फिर इसके अलावा फॉर्म के अंदर भी हमारे पास डिसेबल टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये डिसेबल टाइप्स की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब एक फील्ड आपकी दूसरी फील्ड से डिपेंडेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर लेना है, ठीक है। लेकिन आप फ़ोन नंबर की फील्ड को तब तक डिसेबल करेंगे जब तक आप नेम या ईमेल एड्रेस को इंटर नहीं करें। अगर आपने नेम और ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया है तो आपकी फ़ोन की फील्ड इसे इनेबल होनी चाहिए। तो उस केस के लिए आपको एक डिसेबल्ड फील्ड आपको बतानी होती है कि वो डिसेबल्ड फील्ड्स आपको किस तरह का उसकी यूआई के अंदर किस तरह से दिखना चाहिए डिसेबल्ड फील्ड्स का, ठीक है। अच्छा, एक होती है हमारे पास रीड ओनली फील्ड्स। रीड ओनली फील्ड हमारे पास होती हैं जिसके अंदर हम इसके अंदर टाइप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ रीड ओनली फील्ड होती हैं। अच्छा, एक होती है हमारे पास रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट से मतलब ये होता है कि आपको ये रीड ओनली का इनपुट नहीं दिखाता है, ये सिर्फ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर दिखाता है। तो ये भी आपके पास रीड ओनली की फील्ड ही होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोड्स लिखे हुए हैं इनको आप इग्नोर करें। ये कोड्स का मैं आपको बाद में इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको इग्नोर करें। अच्छा, ये तो हमारे हो गए फॉर्म के कंट्रोल्स, ठीक है। अच्छा, फॉर्म के अंदर एक हमारे पास इनपुट होता है जिसके अंदर हम अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे कोई फाइल चूज करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल चूज करता हूँ ये वाली, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फाइल यहाँ पर मेरी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल फाइल के भी इनपुट्स आते हैं कि आपको मल्टीपल फाइल्स के अंदर किस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये मल्टीपल फाइल्स मुझे दिखा देगा कि 2 फाइल्स यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी है, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स के लिए भी हमारे पास डिसेबल्ड का इनपुट होता है। फिर इसके अंदर भी हमारे पास स्मॉल, मीडियम और लार्ज के वेरिएशंस हमारे पास होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट की लिस्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म के अंदर एक ड्रॉप डाउन आइटम होता है जिसको आप अपने यूआई के अंदर आप इसको मैनेज करते हैं, वहाँ पे आप दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये चेक बॉक्सेस होते हैं कि फॉर्म, अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो वो चेक बॉक्स किस तरह का दिखना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा एक फेमस एक लाइब्रेरी है मटेरियल यूआई, ठीक है। जैसे अगर आप ये तो जो मैंने आपको बूटस्ट्रैप और सिमेंटिक यूआई का मैंने बताया है, ये आपके वेब बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मटेरियल यूआई, अच्छा मटेरियल यूआई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है, एमयूआई भी इसको कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि आपके मोबाइल ऐप के लिए भी यूज़ होता है और आपका जो आपकी वेबसाइट है उसके लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, ये मटेरियल यूआई आपको इस तरह की यूआई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी अगर आप कोई प्रोफेशनल मोबाइल ऐप्स वगैरह आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी ये जो मटेरियल यूआई है, ये इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन इसी तरह के आ जाते हैं जिसके अंदर आपके पास फॉर्म्स और उसके इनपुट्स और उसके सारे ड्रॉप डाउन वगैरह आपको नजर आते हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मटेरियल यूआई को जब आप देखेंगे तो इनके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंपोनेंट्स का। अच्छा, कंपोनेंट्स के ऑप्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे सब कुछ नजर आएगा, जैसे इनपुट की वैल्यूज आपको नजर आएंगी, ऑटो कंप्लीट यहाँ पे नजर आएगा आपको, बटन्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये सारी के ऑप्शन आपको मटेरियल यूआई के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, मटेरियल यूआई जो है इसकी खास बात ये है कि ये जो मटेरियल यूआई है, ये आपका ये जो बनाया है ये गूगल ने बनाया है। मटेरियल यूआई के जो ऑनर है, जो ये गूगल है, ठीक है। तो गूगल के अंदर जो भी आप जैसे गूगल ड्राइव अगर आप यूज़ करें या फिर आप गूगल फोटोज आप यूज़ करें तो उनके अंदर आपको इस तरह के कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मटेरियल यूआई गूगल खुद भी यूज़ करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है मटेरियल यूआई, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज होता है। तो जब आप अपना गूगल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, जीमेल आप यूज़ करते हैं, फिर उसके अलावा आप जो भी गूगल की दूसरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ये मटेरियल यूआई का यूजेज बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल यूआई इस तरीके से आपको यूआई प्रोवाइड करता है इसके। अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे ये डिसेबल्ड फील्ड आपको बताई है इसने, फिर ये आपकी एरर फील्ड आपको बताई है इसने, ठीक है। फिर ये रीड ओनली फील्ड आपको इसने बताई है, फिर ये एज के लिए आपको इसने अलग फील्ड आपको बताई है कि रिक्वायर्ड है। ठीक है। इसी तरह के आपके पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्लाइडर्स आपके पास आते हैं। आप इस तरह के स्लाइडर्स आप अक्सर नोटिस करते होंगे यूट्यूब के अंदर भी, और काफ़ी ज़्यादा और भी दूसरी वेबसाइट होती हैं उनके अंदर भी आप इस तरह के स्लाइडर्स आप नोट डाउन करते होंगे। तो वो स्लाइडर्स जो है वो आपको मोस्टली मटेरियल यूआई यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली कुछ कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो इसी तरीके के आपको इनपुट्स के अंदर आपको डिज़ाइन करके देना होता है कि आपके स्लाइडर्स किस तरह के दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाता हूँ। जैसे कि मुझे कुछ क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं उमर मलिक साहब की तरफ से, ठीक है। आप अपना माइक ऑन कर दें, म्यूट से अगर आप हटा दें तो फिर हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है। उमर मलिक साहब, समीत, मिजवा, जी सर। कोई क्वेश्चन है अभी तक इसके अंदर समझ में आ रही है? जी समझ आ ये बताते हैं कि जो आपने लाइन स्ट्रेट करी हुई है ना, मतलब हम लोग बनाते हैं तो आगे पीछे हो जाती है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन सी लाइन? जैसे कि ये पैराग्राफ की लाइन हो गई, और ये अगर ये असाइनमेंट की लाइन है जो कॉर्नर की ये वाली कॉर्नर की लाइन की लाइन। बात करें? नहीं नहीं, ये जो, हाँ ये ऊपर वाली नहीं होती, ये कॉर्नर की स्ट्रेट नहीं, लाइन जो होती ये है, वाली। स्ट्रेट लाइन। नहीं नहीं, ये हेड लाइन, हेडिंग से नीचे जो पैराग्राफ की लाइन होती है ना। अच्छा, ये वाली, ओके, ठीक है। ये आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, इसका आगे इसको स्ट्रेट करने का तरीका ये होता है, इसको स्ट्रेट करने के लिए जब आप किसी भी लाइन को कॉपी करें तो कॉपी करने के लिए आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे ना, तो सॉरी, आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो ऑल्ट की से ये कॉपी हो जाएगी, लेकिन ऑल्ट के साथ अगर आप शिफ्ट भी ऑल्ट के साथ अगर आप इसको कॉपी कर रहे हैं, सॉरी गाइस, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी।
अच्छा, ऑल्ट के साथ जब आप इसकी शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो शिफ्ट की के साथ क्या होता है कि आपकी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ और अगर मैं यहाँ से इसको ऑल्ट के साथ मैं इसको नीचे करता हूँ बगैर शिफ्ट प्रेस किए, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन मेरी आगे पीछे हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑल्ट के साथ मैं शिफ्ट भी प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये मैनेज कर रहा है इस पे इसकी अलाइनमेंट को, ठीक है। ये देख रहे हैं, मैं शिफ्ट लूज करूंगा तो ये इसकी अलाइनमेंट आउट कर देगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे मैनेज करेगा जहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट हो रही है। लेफ्ट, अगर लेफ्ट पर है तो लेफ्ट। मैनुअल भी कर सकते हैं ना ऊपर से? सॉरी, ये ऊपर जो ऑप्शन है मैं वहां से भी कर सकते हैं ना, जैसे कॉर्नर पे जो ऑप्शन है। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसको कर दिया है इस तरह से, ठीक है। अभी इसकी अलाइनमेंट आउट आ रही है। अच्छा, अब इसको ठीक है। अगर आपको अलाइन करना है तो अब इसको अलाइन करने के लिए आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर दें, तो लेफ्ट अलाइन से भी ऑटोमेटिकली लेफ्ट में अलाइन कर देगा आपकी इस वाली लेयर को। अच्छा, अगर हमें ये देखना हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक के सब स्ट्रेट है, अलाइन है, तो वो कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक रूलर आता है। इस रूलर के अंदर से अगर आप ये गाइड यहाँ पे निकालेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सारी चीजें अलाइन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रूलर मेरे में नहीं आता ये, लाना पड़ता है ये ऑप्शन से? जी हाँ, ये ऑप्शन से लाना पड़ता है, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? ठीक है बस। उमर मलिक साहब, आपको कुछ पूछना है? सर पूछना नहीं है, बस ये कहना था कि आप ना मतलब कि जिस तरह वो आपने हमें वो एक असाइनमेंट टाइप सी दी थी कि वो बनाना है एक जी जी जो क्या कहते हैं ऐप का वो दिया था ना, तो जी जी। उसका एक आप खुद एक काइंड ऑफ बना के दिखा दे कभी, मतलब ये नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट मैं क्लास आपको में। मैं जी वही मैंने स्टार्ट किया है बनाना। आपने शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो इस वजह से आपने वो शुरू का मिस कर दिया। तो इसके अंदर मैंने अभी वही बनाना मैंने स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर जो अभी इसका फर्स्ट प्रोसेस है, वो सबसे पहले मैं आपको स्टाइल गाइड बनाना बता रहा हूँ कि आपको वो बनाने के लिए पहले स्टाइल गाइड कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद आप जो है इसको अंदर हम यही स्टाइल गाइड को फॉलो करते हुए वो हम दूसरी स्क्रीन इसकी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके आपने कुछ मुझे अपडेट सेंड करी थी जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने कुछ काम किया था? वो पहले वाली किया था, जो पहले वाला आपने दिया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कोई खास काम मुझे नजर नहीं आया, मतलब कोई प्रैक्टिस वगैरह का? वो थोड़ा घर में काम चल रहा था तो बिजी था, अभी मैं अच्छा, मतलब कि इस वीक से अब स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर शादी की वजह से बना नहीं सका, वरना तो मैं बना लेता। नहीं, वो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग टाइम ले नहीं, लें, नहीं, उसका मसला नहीं है। लेकिन मैं इस वजह से बोल आपको रहा हूँ कि मैं मैं, तो बना लेता। आपको भी पता ही है, आज तो है उधर ही ना, तो इस वजह नहीं से वो मुझे थोड़ा। मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं बनाएंगे और टाइम इस तरह से हमारा जाता रहेगा ना, तो मैं चीज़ें बताता जाऊंगा तो वो चीज़ें जमा हो जाएंगी, फिर हाँ, वो एक साथ हाँ, करना ये तो है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये तो है। इस वजह से मैं अपडेट ले रहा था, ठीक है। तो वैसे कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बना लें जब आप लोगों को टाइम मिले, ठीक है। लेकिन इसे बनाने के बाद दिखा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। ओके गाइस, क्लास को ऑफ करते हैं। तो आज के लेक्चर लिंक भेजिएगा इसका। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ इस पूरी वीडियो का, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यही बना के दिखा दूंगा अगर मैं टाइम मिला ना आपको, मुझे। ठीक है, ओके, नो सर प्रॉब्लम। बात सुने, जी जी बोले। ये इसके लिए कोडिंग सीखना मस्ट है? अरे हाँ, वो मैंने आपका क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। अच्छा देखें, मैं कोडिंग का जहाँ तक सवाल है, इसके अंदर मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि यूआई यूएक्स डिजाइनर और कोडर दोनों एक डिफरेंट डेजिग्नेशन हैं, ठीक है। तो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के साथ अगर आप कोडिंग भी सीखते हैं
तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होगा कि आपका स्कोप आपको मार्केट में ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जॉब्स की आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और जाहिर है फिर आप जितनी ज़्यादा स्किल्स आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। कोडिंग सीखना मस्ट नहीं है बिल्कुल भी, आप अगर चाहें तो कोडिंग नहीं सीखें, सिर्फ UI UX डिज़ाइनर भी आप बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं तो कोडिंग सीखने के बाद आप कहलाए जाएंगे फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर की जो जॉब होती है वो होती है आपकी UI UX डिजाइनिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सही। ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ ये पैनल से ही डिजाइन करते हैं? इसके अंदर हम सिर्फ ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ही हम डिजाइन करते हैं, जैसे कि फिग्मा, एडोब XD और स्केच, ये 3 सॉफ्टवेयर आपके मेनली यूज किए जाते हैं, सही हो गया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन ओके। आपका? नहीं बस। ओके, ठीक है, ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।